Fire. अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था। जब वे चले गए तो भारत से कुल 45 ट्रिलियन डॉलर की राशि ले जाई गई। भारत सबसे अमीर देशों में से एक सबसे गरीब देश बन गया। खैर, यह केवल धन और व्यापार के बारे में नहीं है। उन्होंने हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों को भी नष्ट कर दिया। इन सभी भयावह चीजों के बाद उन्होंने भारत छोड़ने से पहले कुछ अच्छे काम किए। वैसे उन्होंने ये काम अपने फायदे के लिए किए, लेकिन आखिरकार भारत के लिए अच्छे साबित हुए। जिस रेलवे से हम रोज यात्रा करते हैं वह अंग्रेजों की देन है। रेलवे का निर्माण पूरे भारत से माल को शिपिंग पोर्ट तक पहुंचाने के लिए किया गया था और फिर उन सामानों को पोर्ट से लंदन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन रेलगाड़ियां और रेलवे आज भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। सती एक हिंदू अंतिम संस्कार प्रथा थी जिसमें विधवा अपने मृत पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रवर्तित इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत सभी क्षेत्रों में सती प्रथा को अवैध बना दिया और आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडनीय बना दिया। अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शैली की शिक्षा शुरू की, जिसके कारण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना हुई। इससे आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मदद मिली और एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय में योगदान मिला। राजा के शासन के खात्मे के बाद ब्रिटिश सरकार ने संसदीय प्रणाली शुरू की, जिसमें सदस्यों को कानूनी वोटों से चुना जाता था। भारत में मतदान और उत्थान की अवधारणा अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। उनके जाने के बाद भी हम बिना किसी बदलाव के उसी प्रणाली का पालन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने प्रशासन और शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी को पेश किया, जिसका भारत के सांस्कृतिक और शैक्षिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कई क्षेत्रों के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। आप क्या सोचते हैं, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वरदान है या अभिशाप? उन्होंने 1851 में भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इस संस्था ने गांवों, शहरों का सर्वेक्षण किया और भारत के नक्शे बनाए। कई जगहों पर उन्हीं नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है जो अंग्रेजों के समय में बनाए गए थे। कई उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग करके अंग्रेजों ने भारत के हर इंच का सर्वेक्षण किया और नक्शे बनाए। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में चेचक महामारी के रूप में फैल गया था और भारतीयों में स्वच्छता के बारे में जानकारी की कमी के कारण अंग्रेजों को पता था कि स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। उन्होंने चेचक को रोकने के लिए 1992 में भारत में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम पारित किया। उन्होंने डिस्पेंसरी स्थापित करके बीमारी पर नजर रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता आयुक्त भी स्थापित किए।